नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन नंबर 06/2021 जो कि कल रिलीज़ किया गया 30 मार्च 2021 को। इस नोटिफिकेशन में QR कोड्स की जो डेट्स है वो एक्सटेंड की गई हैं। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं एंड जान लेते हैं अबाउट दिस न्यू नोटिफिकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अराउंड पीपल में एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो अकाउंट्स का एंड टैली का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड हैं। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 06/2021। यहाँ पे देखिए न्यू नोटिफिकेशन नंबर मैंने ओपन कर लिया है जिसमें कि QR कोड की डेट को एक्सटेंड किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 06/2021 जो कि सेंट्रल टैक्स के थ्रू इशू किया गया था ऑन 30 मार्च 2021। इस नोटिफिकेशन में आपको एक नोटिफिकेशन नंबर शो हो रहा है, नोटिफिकेशन नंबर 89/2020 जो कि रिलीज़ किया गया था 29 नवंबर 2020 को। इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिया था QR कोड से रिलेटेड। तो इस नोटिफिकेशन नंबर में कुछ चेंजेस किए गए हैं, मॉडिफिकेशन किया गया है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 06/2021 इस न्यू नोटिफिकेशन में QR कोड्स की डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो दो मेन पॉइंट्स हैं, दो जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड किए गए हैं। 31 मार्च से इसको एक्सटेंड करके 30 जून किया गया है एंड सेकेंड डेट है 1 अप्रैल से इसको एक्सटेंड करके 1 जुलाई किया गया है। यानी कि 3 मंथ का हमें एक्सटेंशन मिला है QR कोड्स की डेट्स में। तो यहाँ पे देखिए जो नोटिफिकेशन नंबर 89/2020 है इसको हमें जानना ज़रूरी है कि इस नोटिफिकेशन में क्या डेट थे। तो चलिए उस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ देखिए नोटिफिकेशन नंबर 89/2020 जो कि रिलीज़ किया गया था 29 नवंबर 2020 को। इस नोटिफिकेशन में क्या था, अब इस नोटिफिकेशन के अंदर भी आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 जो कि रिलीज़ किया गया था 21 मार्च। इस नोटिफिकेशन में क्या है, पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नोटिफिकेशन 14 में क्या था। तो उसको पहले हम जान लेते हैं सो दैट सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो चलिए ओपन कर लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 जो कि रिलीज़ किया गया था 21 मार्च। इसमें क्या मेंशन है QR कोड से रिलेटेड। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन है, अगर कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर 500 करोड़ या फिर मोर देन 500 करोड़ है एंड B2B इनवाइसेस यानी कि बिजनेस टू बिजनेस इनवाइसेस अगर वो इशू करता है तो उसके लिए डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स यानी कि QR कोड इनवाइस के ऊपर प्रिंट करना मैंडेटरी था। तो ये इस नोटिफिकेशन नंबर में मेंशन था जो कि सबसे पहला इशू किया गया था QR कोड से रिलेटेड। अब ये कब से एप्लीकेबल होना था, चलिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे देख लेते हैं। यहाँ देखिए नीचे मेंशन किया गया है दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 डे ऑफ अक्टूबर 2020। तो ये जो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होना था, इम्प्लीमेंट होना था 1 अक्टूबर 2020 से होना था। बट इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 89/2020 रिलीज़ किया गया, इसमें मॉडिफिकेशन किया गया। इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 14/2020। इस नोटिफिकेशन में जो डेट है यहाँ पे रिलीफ दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। पहले QR कोड प्रिंट होना था 1 अक्टूबर 2020 से, बट इस नोटिफिकेशन नंबर 89/2020 में गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया, वेव ऑफ दिया कि 1 दिसंबर 2020 एंड 31 मार्च 2021 के बिटवीन में अगर किसी ने QR कोड्स अपने इनवाइसेस के ऊपर प्रिंट नहीं किया है B2B इनवाइसेस के ऊपर, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने वेव ऑफ किया था
बट नोटिफिकेशन के एंड में गवर्नमेंट ने क्लियर मेंशन कर दिया था कंप्लायंस विद द प्रोविज़न ऑफ द सेड नोटिफिकेशन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021। ये जो क्यूआर कोड्स के कंप्लायंस आपको प्रोविज़न करने हैं फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021 से आपके लिए मैंडेटरी था। बट नोटिफिकेशन नंबर 06/2021 जो कि कल रिलीज़ किया गया 30 मार्च 2021, इसमें भी मॉडिफिकेशन किए गए हैं। जो प्रीवियस नोटिफिकेशन 89 था उसमें जो क्यूआर कोड्स को प्रिंट करने की डेट थी उस डेट को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है एंड उस डेट को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। यहाँ देखिए जो पुराना नोटिफिकेशन 89 है उसमें गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया था 1 दिसंबर टू 31 मार्च 2021 तक। अगर किसी ने नहीं किया है तो उसको रिलीफ दिया था। तो यहाँ देखिए वही डेट मेंशन है 30, यहाँ देखिए जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, दिसंबर टू मार्च रिलीफ दिया गया था 89 नोटिफिकेशन में। बट जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें देखिए वही डेट मेंशन किया गया है 30 मार्च, इसको एक्सटेंड करके 30 जून तक कर दिया गया है। यानी कि मार्च के बाद आपको 3 मंथ की और एक्सटेंशन मिल रही है। और उसके बाद जो क्यूआर कोड को प्रिंट करने के लिए स्ट्रिक्टली नोटिफिकेशन नंबर 89 में आपको कहा गया था उसकी भी डेट यहाँ पे 3 मंथ एक्सटेंड की गई है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। तो देखिए फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, यानी कि अप्रैल के बाद मई जून जुलाई 3 मंथ का यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अब जो आपको क्यूआर कोड्स अपने इनवॉइसेस पे प्रिंट करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो मेनली हमने यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन को डिस्कस किया। सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 जिसमें कि क्यूआर कोड प्रिंट करने की जो डेट थी मैंडेटरी फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2020 थी। उसके बाद इस नोटिफिकेशन को मॉडिफाई किया गया नोटिफिकेशन नंबर 89/2020 को। इसमें देखिए गवर्नमेंट के थ्रू से आपको रिलीफ किया गया था दिसंबर टू मार्च। अगर आपने क्यूआर कोड नहीं किया है तो वे ऑफ किया गया था। उसके बाद जो क्यूआर कोड मैंडेटरी हो गया था फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021 से हो गया था। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के थ्रू से कल इशू किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 06/2021। इसमें बेसिकली 2 डेट्स आपको, पहला तो आपको रिलीफ मिला है एंड सेकेंड आपको मैंडेटरी हो जाएगा क्यूआर कोड को प्रिंट करना फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से। तो ये क्यूआर कोड्स की डेट को लेकर एक्सटेंशन थे जो कि आपको 3 मंथ की मिली है एक्सटेंशन डेट गवर्नमेंट के थ्रू से। ये ध्यान रखिएगा ये सिर्फ आपको क्यूआर कोड्स के लिए मिला है, ई इनवाइस के लिए ये नहीं है। ई इनवाइस के लिए कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। ई इनवाइस आपको 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ या फिर मोर देन 50 करोड़ है तो उस केस में आपको ई इनवाइस जनरेट करना मैंडेटरी है। ई इनवाइस क्या है, ई इनवाइस किसे कहते हैं, ई इनवाइस कैसे आपको प्रिपेयर करना है टैली प्राइम में, इससे रिलेटेड डिटेल में मैंने वीडियोस बनाए हैं, सेपरेटली मैंने वीडियोस बनाए हैं। वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड देख लीजिए कि ई इनवाइस किसको कहते हैं एंड ई इनवाइस कैसे आपको प्रिपेयर करना है टैली प्राइम का यूज़ करके। तो आई विश कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। क्यूआर कोड प्रिंट से रिलेटेड जो डेट्स गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है नोटिफिकेशन नंबर 06/2021 ये मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आई विश ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, आप उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट भी बनाया है। देखिए प्लेलिस्ट क्या होता है, इन शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उन सारे वीडियोस को मर्ज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। तो प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप प्लेलिस्ट को वॉच आउट कर सकते हैं। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।